नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान में जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए है कि अमेरिका के एक सांसद लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई है। स्वाभाविक मौत हुई है, हत्या नहीं है, किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद ईरान में उनकी मौत पर खुशी मनाई जा रही है और यहाँ तक कि एक टीवी एंकर ने अपने देशवासियों को ये कहते हुए बधाई भी दे दी कि लिंडसे ग्राहम युद्ध भड़काने वाले और ईरान विरोधी अमेरिकी सीनेटर थे और उनके नरक चले जाने पर वो बधाई देती हैं। आमतौर पर किसी की मृत्यु पर शोक ही व्यक्त किया जाता है, खुशी जाहिर नहीं की जाती है, जश्न नहीं मनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके मर जाने पर लोगों को खुशी होती है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे होते हैं। मसलन हम हर साल रावण दहन करते हैं। क्यों करते हैं? कंस को कभी भी उसकी मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता है। या बहुत सारे हमारे पौराणिक जो खलनायक रहे हैं उनकी मृत्यु का कोई शोक नहीं मनाया जाता, खुशी मनाई जाती है। अगर हम आधुनिक युग से ऐसे पात्र चरित्र चुनना चाहें तो हिटलर को चुन सकते हैं, ईदी अमीन को चुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तानाशाह हुए हैं जिन्होंने जनता पर कहर ढाए हैं और उनकी मौत पर लोगों ने खुशियां मनाई हैं। लेकिन लिंडसे ग्राहम तो अमेरिका के एक सांसद थे, इससे ज़्यादा की उनकी हैसियत नहीं थी। फिर भी उनके प्रति इतनी नफरत क्यों है? उनके मृत्यु से ईरान में खुशी क्यों है? ध्यान रखिए कि ईरान ने 28 फरवरी को अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमैनी की हत्या देखी है। उनके साथ 40 और बहुत ही वरिष्ठ लोगों और उनके परिजनों की भी हत्याएं अमेरिका और इजराइल ने मिलकर की है। तो एक बदले की आकांक्षा होना बहुत स्वाभाविक है। और अगर अमेरिका में इस तरह का कोई व्यक्ति मरता है जो इस हत्याकांड का समर्थक है, और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जो न केवल ईरान विरोधी रहे हैं, फिलिस्तीन विरोधी रहे हैं, बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाले रहे। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वहाँ का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, खास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी, उसके नेता और वहाँ की यहूदी लॉबी, और उसमें आप इजराइल को भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो सब शोकमग्न है। ट्रंप ने महान व्यक्ति और सीनेटर बताया है, सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताया है। सीनेट के मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून, जेलेंस्की और इन नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। इजराइल में तो ज़बरदस्त उनके की मृत्यु पर शोक है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने अपने सबसे महान दोस्तों में से एक खो दिया है। मैंने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया है। तो ये एक नेक्सस आप देख सकते हैं, अमेरिका, इजराइल, लिंडसे ग्राहम और पूरा यहूदी लॉबी जो है उसको। अब जरा ग्राहम ग्रीन के पूरे चरित्र पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि आखिरकार ग्राहम ग्रीन अमेरिकी राजनीति में इतने चर्चित क्यों हैं, इतने विवादास्पद क्यों हैं, और ईरान तथा मध्य पूर्व में उनको लेकर इतनी नफरत क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है। ग्राहम ग्रीन की जो पूरी बनावट है, मानसिक बनावट है, वो पूरी तरह से एंटी इस्लामिक है, गोरेवादी है, नस्लवादी है, यहूदीवादी है। तो पूरी तरफ से एक यूँ कह सकते हैं कि अतिवादी सोच रखने वाले हैं और
मैंने जैसा अभी कहा आपसे कि अमानवीय सोच रखने वाले भी हैं, क्योंकि वो जिस तरह के बयान देते रहे जो मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा, तो आप समझ पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति की मौत पर खुश क्यों होते हैं लोग। एक तो जो गजा पट्टी पर इज़राइल नरसंहार कर रहा है, वो उसके धुर समर्थक थे। वो फिलिस्तीनियों के फाइनल सॉल्यूशन की बात करते थे। फाइनल सॉल्यूशन हिटलर का दिया हुआ, हिटलर का एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, जो यहूदियों के सफाई के लिए बना था, और उनकी जो प्राइवेट सेना थी SS, वो इसको अंजाम देती थी। तो जब लिंडसे ग्राहम ये कहते हैं कि फिलिस्तीनियों का सफाया नरसंहार ही फाइनल सॉल्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता किस तरह की होगी। वो इज़राइल का किस तरह से समर्थन कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में जिसे नरसंहार कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि इज़राइल गजा पट्टी और फिलिस्तीन में नस्ली भेदभाव नहीं कर रहा है, नस्ली सफाई का काम कर रहा है। उस नस्ली सफाई को ग्राहम ग्रीन समर्थन दे रहे थे। यही नहीं, हद की बात तो ये है कि उन्होंने अमेरिका से यहाँ तक कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना चाहिए गजा पट्टी में, और अमेरिका को न्यूक्लियर बम देना चाहिए। हालांकि इज़राइल के पास अपना न्यूक्लियर बम है, ये दुनिया में सब लोग मानते हैं, भले ही वो आधिकारिक रूप से घोषित ना हुआ हो, लेकिन इज़राइल न्यूक्लियर पावर है ऐसा माना जाता है। खुद न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ईरान पर आरोप लगा रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाता है और उसे रोकने के लिए जंग में अमेरिका को खींच लाता है। तो इज़राइल का चरित्र ये है, और इस चरित्र का समर्थन करने वाले ग्राहम ग्रीन हैं। उन्होंने कई विवादास्पद बयान दिए हैं। जैसे एक तो जब एम्बेसी जो US की थी तेल अवीव में, उसको फिर पश्चिमी जेरूसलम में ले जाने का उन्होंने स्वागत किया था, प्रपोजल रखा था, और उसके बाद फिर ट्रंप ने उसको वहाँ शिफ्ट किया था। और ये भी कहा था ग्राहम ग्रीन ने कि जेरूसलम जो है इज़राइल की कैपिटल होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। जबकि हम सब जानते हैं कि जेरूसलम एक विवादास्पद क्षेत्र है, वो फिलिस्तीन की राजधानी के लिए रखा गया है। अगर ओस्लो अकॉर्ड की तरह से सोचा जाए तो उस पर कब्जा करके रखा हुआ है इज़राइल ने, लेकिन वो उसका समर्थन कर रहे हैं। 2017 में जब US दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम स्थानांतरित किया गया था, तो उन्होंने समर्थन दिया था इसको। फिर गजा के फिलिस्तीनियों पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बयान दिए थे, और जिन बयानों की वजह से उनकी आलोचना पूरे मध्य पूर्व के देशों में होती रही है। उन्होंने कहा कि when I hear from the river to the sea, I reminds me of the final solution, जिसके जिक्र मैंने अभी किया, ये उन्होंने कहा था। फिर इज़राइल को हथियार देने और चरम कार्रवाई का समर्थन किया था। लगातार वो इज़राइल को हथियार देने के समर्थक थे, और पर हिरोशिमा नागासाकी जैसे किसी ऑपरेशन के हक में थे, बार बार कहते थे। ईरानी शासन को गिराने, ईरानी सत्ता को गिराने के वो घनघोर समर्थक थे, ईरान पर हमला करने के घनघोर समर्थक थे, और बार बार ये पैरवी करते थे कि ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। ये तमाम वो बयान देते थे। और अभी हाल में उन्होंने एक बयान दिया था कि जब ये ईरान से ये सत्ता हट जाएगी तो हम पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ से टन्स ऑफ मनी बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये अमीर की फितरत है, ये ग्राहम ग्रीन की फितरत है, ये ट्रंप की फितरत है। और ये पैसा कमाने की, मतलब हत्या, नरसंहार, देशों को का सफाया
और वहाँ से फिर पैसा कमाने की चाह, लिप्सा, लोभ, ये ग्राहम ग्रीन का कैरेक्टर था। उन्होंने तो ये भी भविष्यवाणी की थी कि वहाँ की सत्ता का अंत हो जाएगा और वहाँ के जो शासक हैं वो घुटनों टेक देंगे, और यही उन्होंने बार बार दोहराया था। मोसाद से खुफिया जानकारी के बारे में उन्होंने कहा था, दे विल टेल मी थिंग्स आवर ओन गवर्नमेंट वुडंट टेल मी। मतलब मोसाद से उनके इतने घनिष्ठ संबंध थे कि जो जानकारियां मोसाद पेंटागन को या वाइट हाउस को नहीं देती थी वो इनको मिल जाती थी। आप समझ सकते हैं कि ये बेसिकली मोसाद के एजेंट भी हो सकते हैं, यहूदी लॉबी के एजेंट तो हैं ही, ये साफ दिखता है। तो एक के बाद एक इनके इतने बयान हैं, और अभी हाल में अपनी मौत से एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इजराइल के साथ हमला करना चाहिए फिर से ईरान पर, और होर्मुज पर खुद कब्जा करना चाहिए और होर्मुज से टैक्स वसूलना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की वकालत कर रहे हैं, जो कि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, जबकि ईरान के तट से लगा होर्मुज स्ट्रेट है और ईरान कब्जा करता है या कंट्रोल करता है तो उन्हें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये लगातार उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को दबाव डालकर सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करवाना चाहिए। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ये ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए ये एक अभियान चलाया था। एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ दोस्ती कर ली थी। इसी तरह से बहरीन भी, मुझे डाउट है लेकिन बहरीन भी उसमें शामिल हो गया था, लेकिन सऊदी अरब नहीं शामिल हुआ था। उस पर दबाव भारी डाला गया था, लेकिन अभी तक उसने हाँ नहीं की है। तो ये वकालत कर रहे हैं कि सऊदी अरब को भी उसमें शामिल होना चाहिए। और उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे जिनकी वजह से उनसे अगर ईरानी नफ़रत करते हैं तो कोई ये नाजायज़ बात नहीं है। इसके पूरे रीजन है कि ईरानी उनसे नफ़रत करें, और अगर ईरान में उनकी मौत के बाद जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे 40 मरे थे तो चलो उनका एक तो खत्म हुआ, यानी एक प्रतिशोध उन्होंने मारा नहीं है, लेकिन उनकी स्वाभाविक मृत्यु को भी वो एक इस तरह से देख रहे हैं कि जो ईरान का बुरा चाहने वाले हैं, ईरान के बारे में बुरी बातें कहते रहे हैं, युद्ध भड़काने वाली बात करते रहे, वार मॉन्गरिंग करते रहे अमेरिका में और इजराइल के समर्थन में, और इजराइल के लिए वो यहाँ तक कहते हैं कि मिडिल ईस्ट पर कब्ज़ा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उस आदमी के दिमाग में बैठी हुई थी और ज़ुबान उसकी बहुत जहरीली थी, और लगातार वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। इसीलिए इजराइल उनको अपना बहुत गहरा मित्र मानता है, यहूदी लॉबी उनको अपना आदमी मानती है, मोसाद सबसे उनके करीब है, और ट्रंप के साथ उनकी गहरी छंती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको एक शैतान के रूप में, एक खलनायक के रूप में पूरे दुनिया में खड़ा करती है। जो भी फ़िलिस्तीन के हमदर्द हैं, गज़ा पट्टी में नरसंहार के विरोधी हैं, या ईरान पर हमला किए जाने और उनके जो शीर्ष नेता हैं उनकी हत्या करने के जिम्मेदार मानते हैं, और जो स्कूल में करीब 160 बच्चियों के हत्यारे हैं, अगर उनसे उनके वजह से ईरान दुखी है और उस दुख में और गुस्से में वो लिंडसे ग्राहम की मौत पर खुशी जता रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की मौत पर खुशी जताना एक मानवीय कर्तव्य भी बन जाता है।
हमें भी खुशी मनानी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे लोग कम हो जाएं दुनिया में तो ये दुनिया थोड़ा और सुंदर बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।